अस्सलाम वालेकुम जी। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो ये व्लॉग था ईद के दूसरे दिन का और तकरीबन बज रहे थे सुबह के 9:30 और हम लोग निकल आए थे लस्सी पीने के लिए। और ये हम ऑलमोस्ट पहुंच गए थे रेलवे स्टेशन और यहाँ से मैं कैमरा घुमाऊंगी और हम पहुंच जाएंगे अंदरून। तो ये थी शारदा मार्केट जो कि ऑलमोस्ट बंद थी क्योंकि ईद का दूसरा दिन था। ऑलमोस्ट सारी ही शॉप्स बंद थी। बेसिकली हम लोग आए थे लस्सी पीने और नाश्ता करने। तो जी नाश्ता पॉइंट भी बंद था। तो ये तो हो गया था हमारे साथ प्रैंक। और फिर हम आ गए थे यहाँ लस्सी पीने क्योंकि फ़ीके को तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी और मेरे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि घर आने थे मेहमान। तो फिर हमने सोचा क्यों ना यहाँ से ट्राई कर ली जाए। अब ऐसे सूखा हुआ मुँह लेके घर जाना तो अच्छा नहीं लगता। और जब आपको एक चीज़ की क्रेविंग हो रही हो ना या आपने डिसाइड किया हो कि हमने ये खानी है तो वो फिर आपके ना दिमाग में बस सवार रहती है। जब तक खा ना ले आपके मुँह, आप कुछ भी खा लो फिर भी वो एक चीज़ की भूख रहती है। तो फिर हमने सोचा क्यों ना यहाँ से ट्राई कर लेते हैं। ये इसकी तो इतनी लंबी लंबी मूंछें थी। पता नहीं ये जो लस्सी बेचने वाले, दूध दही बेचने वाले होते हैं, वाई दे आर सो फैट। और इनका हुलिया भी सेम ही होता है। मतलब वो एक टी शर्ट पहनी होती है और साथ में शलवार पहनी होती है वो। तो खैर हमने सोचा क्यों ना इसी की ही ट्राई कर लेते हैं, क्या पता मज़े की हो। तो क्योंकि हमारे साथ हाथ ही हो गया था, नाश्ता करने आया वो पॉइंट बंद था। फिर माइंड में ही नहीं था कि यार ईद है, बंद हो सकती हैं शॉप्स। तो खैर जब अपने इसको पिया तो ये लकीली मज़े की थी। तो वैसे तो मैं लस्सी ख़ास शौक़ से पीती नहीं हूँ मीठा क्योंकि मुझे सूट नहीं करता। तो ये मज़े की थी और मैंने ऑलमोस्ट सारा ही ग्लास फिनिश कर लिया था। तो फिर इसके बाद हम लोग आए थे ये फज्जा सिरी पाए। यहाँ से तो हमने खैर लिया नहीं था। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे। ये देखे हुसैन मादी को ना वो इसने लस्सी पी हुई थी और इसके दिमाग को चढ़ गई थी। इसको फिर से सुस्ती चढ़ रही थी क्योंकि हम इसको सोए हुए को उठा कर डायरेक्ट गाड़ी में ले गए थे। और फिर हम लोग घूमे कुछ अंदरून की गलियों में। तो ये ना मतलब हम लोग सोच रहे थे कि हम ही पागल हैं जो सुबह सुबह निकल आए, लेकिन देयर वाज अ लॉट ऑफ पीपल जो लाइक एंजॉय कर रहे थे ईद को और पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे। यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ थी और बॉयज़ भी थे और ये बहुत प्यारा, इतनी ग्रीनरी और इतने सारे फूल थे यहाँ पे। एक बड़ा ही फ्रेश एरिया था। तो हुसैन मादी ने भी यहाँ धूप में बड़ा एंजॉय किया, घूमता फिरता रहा है, देख रहा था बिल्डिंग। लेकिन यहाँ पे ना वो पुराने वाले घर बने हुए थे जो मतलब पहले के दौर के बने हुए थे। उनको रीडेवलप भी नहीं किया हुआ था, एज़ इट इज़ वैसे ही थे जैसे पुराने थे। तो खैर यहाँ मैंने इतना कैमरा नहीं घुमाया क्योंकि लड़कियाँ थी, काफ़ी सारी पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे लोग। तो फिर हम ये दिल्ली गेट में हम लोग बिल्कुल उसके नीचे खड़े हुए थे और यहाँ पे कुछ ना फॉरेनर्स आए हुए थे। वो क्या उसको बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्री बना रही थी। तो ये देखें ये मतलब यू कांट बिलीव कि इतनी बुढ़ी थी मतलब पाकिस्तान में इस एज की कोई औरत आप देख लेंगे ना तो वो आपको चारपाई पे ही लेटी हुई नजर आएगी। दे यू कैन नेवर सी पाकिस्तानी और एशियन वुमेंस लाइक दिस। तो खैर हम लोग यहाँ से आ गए थे बाहर और यहाँ पे आ गया था एक टांगा और यहाँ पे लड़कियाँ बड़ी इंजॉय कर रही थी और पता नहीं इतनी धूप में इनको क्या चस्का था पिक्चर्स बनाने का, वीडियो। फिर हम लोग आए थे यहाँ वारिस निहारी पे। वारिस निहारी से हम लोगों ने यहाँ से निहारी ली और चने तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके थे। पहले हमने डिसाइड किया कि अच्छा चलो यहीं पे खा लेते हैं। तो लेकिन यहाँ भी बहुत रश था बिकॉज़ इन ऐसी प्लेसेस पर रश पता है समझ आती है कि चलो टेस्ट है या लाइक दे आर सेलिंग गुड स्टफ़। तो लेकिन यार बाकी आई डोंट नो लाहौर का क्या ये इशू है, जहाँ पे लोग कहते हैं ना जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है या जिस ठेले पे या जिस रेस्टोरेंट पे बहुत लंबी लाइन लगी है तो अंदरून के अलावा, तो वो समझते हैं कि हाँ वो वहाँ पे बहुत रश है तो वो चीज़ जो होगी वो बहुत अच्छी होगी। मतलब लोगों की ये एक मेंटालिटी बनी हुई है। लेकिन आई डोंट बिलीव कि मतलब जो टेस्ट यहाँ का है वो आपको अदर लोकल एरियाज़ में मिलेगा, लाहौर में या कहीं पे भी। तो खैर हम लोगों ने फिर वापसी का रास्ता लिया क्योंकि घर मेहमान आना था, आप ही नहीं आना था। तो हम लोगों को बस जल्दी थी कि हम घर के लिए निकले। हमने पैक करवाई निहारी और चने, आई डोंट नो कहाँ से लिए थे। तो जी शाम को हम हो गए थे रेडी, हम फिर गए थे हुसैन मादी की नानों की तरफ और बस ये था मिनी व्लॉग। तो आप मुझे बताएं आपकी ईद कैसी गुजरी, आपने कितना एंजॉय किया, कहाँ गए, और आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।